ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खास तौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश हैं खबरें। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में उछाल जारी है। कल 505 नए मामला दर्ज किए गए, जिनमें से 277 मामले जम्मू सूबे से जबकि 228 मामले कश्मीर वादी से सामने आए हैं। जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा केस जम्मू जिले से सामने आए, जहां 200 केसों की निशानदेही हुई है, जबकि वादी में श्रीनगर से 144 केस रिकॉर्ड किए गए। कोविड के बारे में सरकारी मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि कल मजीद 152 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया के तौर मुंतखब हुई हैं। सदारती चुनाव के रिटर्निंग अफसर और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने वोटिंग मुकम्मल होने के बाद कल शाम द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया मुंतखब होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट जबकि अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट हासिल हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कई काबीना वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट ने द्रौपदी मुर्मू की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी द्रौपदी मुर्मू को मुल्क के सबसे बड़े ओहदे के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। द्रौपदी मुर्मू पहली कबायली और मुल्क की दूसरी खातून हैं जो सदर जमहूरिया ओहदे के लिए चुनी गई हैं। चीफ जस्टिस NV रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट हॉल में 25 जुलाई को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल राजभवन श्रीनगर में महकमा सियाहत के नए इकदामात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने होम स्टे, अहम सियाहती मकामत पर खीमा बस्तियों के कयाम, एडवेंचर सरगर्मियों, ट्रैकिंग के नए रास्तों की निशानदेही, सरहदी सियाहत, मुख्तलिफ सतहों पर सलाहियत साजी के प्रोग्राम के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेक्रेटरी टूरिज्म को हिदायत दी कि वो इन होम स्टेज पर रहने वाले सयाहों की तादाद के बारे में रिपोर्ट पेश करें और 31 दिसंबर तक होम स्टेज की गुंजाइश को 25,000 बिस्तरों तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि हुकूमत कुदरती मकामत पर खीमा कयाम को फरोग देने की कोशिश कर रही है, जो सियाहत की सन्नत को तेजी से तरक्की देगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम सियाहती मकामत पर सयाहों के लिए सरगर्मियों के अलावा अवामी सहूलतों, यूटिलिटीज, पार्किंग की सहूलियात, सफाई की सहूलियात, टॉयलेट यूनिट्स को यकीनी बनाएं। हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला जारी है। आज सुबह 2 परवाजों के जरिए 290 हुजाज किराम श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। अब तक 11 परवाजों के जरिए 1295 हुजाज किराम वादी लौटे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से एहसन और खुश असलूबी से जारी है और आज सुबह 11 बजे तक 3,319 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। इस तरह से अब तक 2,45,926 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के सदर सौरव गांगुली ने इस बात की तस्दीक की है कि एशिया कप जो श्रीलंका में मुनक्किद होना था, अब मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। मुंबई में बोर्ड की आला काउंसिल की मीटिंग के बाद गांगुली ने कहा कि एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा क्योंकि ये वाहिद मकाम है जहां बारिश नहीं होगी। इससे पहले बुध को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एशिया क्रिकेट काउंसिल को मुतल्ला किया था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो आइंदा एशिया कप की मेजबानी के फराइज अंजाम दे। एशिया कप अगले महीने की 27 तारीख से शुरू होगा और 11 सितंबर तक जारी रहेगा और ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहेगी। रामबन सेक्टर में खराब मौसम के चलते रामबन के नजदीक कैफेटेरिया मोड़, पंथियाल, सिरी और दीगर जगहों पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तूदे गिर आने के सबब ट्रैफिक हुक्काम ने यह फैसला लिया है। IGP ट्रैफिक विक्रमजीत सिंह ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि आज भगवती नगर जम्मू से यात्रा के अगले काफिले को रोका जाएगा, जबकि किसी भी गाड़ी को श्रीनगर या जम्मू से आगे चलने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि बानिहाल और रामबन के बीच कई दिनों से मौसम खराब रहने और शबाना की जोरदार बारिशों से शहर पर पस्सियां गिराई थी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।